अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम महाराज परे तमे वंदन गुरुदेव जी रे जिण दियो नाम तत् सारे द्वितीय वंदन राम जी रे जिण मेट्या परम विकार तृतीय वंदन सब संते जाने आनंद कोटे जन सार जाके पद रंजे परेश तारे अंश उतरे जावे पार शरणो सते गुरु दयाल को रे मुखे हरे दे हरि नाम नित पथ संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुख राम सब डरती कागज करूं रे सब बन कलम कराई सात समुंदर शाही करूं रे सत्य गुण ज्ञानी जाओ मैं अपराधी आत्मा रे नाथ जगे भया विकारे तुम्हें दाता दुख भंजना रे मेरी सुनो पुकार संग रहो सुमिरण करूं धरो निरंतर ज्ञान सत्य गुरु जी चरणा में वारो तन मन प्राण करुणा राखो राम जी सत्य गुरु दीन दया गुण आवे गुण सब बाग सो साही आधो प्रीत संभार राम जी राम सा प्रणाम सा सस्वरूप आनंद पद ने जिस नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी में आज विश्वास को अंग ऐसा संसार में कहावत है कि विश्वास के बिना खेती नहीं पाते यानी परमात्मा की भक्ति में है परमात्मा की भक्ति लो चाहे संसार को कोई भी काम लो जब तक आप लोग पूर्ण विश्वास नहीं हो तब तक वह चीज नहीं बने तीन लोक में भी आपको कोई उधार पैसा में देवा है तो विश्वास हो तो देवा पे कि वही वापस कर दी तो आप परमात्मा की भक्ति है जब तक परमात्मा पर आपने पूर्ण विश्वास नहीं आएगी राम जी हमारा कष्ट दूर करी राम जी हर पल हमारे साथ है जब तक मन में आपको दृढ़ विश्वास नहीं लावा तब तक परमात्मा भी आपको साथ नहीं दे विश्वास जरूरी है तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज
विश्वास का अंग में फरमा दिया सा तेरे किए कछु होवत नाई, तेरे किए कछु होवत नाई, सोच करे क्यों जीवे अज्ञानी, सोच करे क्यों जीवे अज्ञानी, कीड़ी को कण दियो मन कुंजर, देके संग चिट्ठी लिखाणी, देके संग चिट्ठी लिखाणी, हंस को मोती दिए सिंह माटी, हंस को मोती दिए सिंह माटी, अग्नि चकोर निते उठवा टाणी, अग्नि चकोर निते उठवा टाणी, सोचे विचार कहे सुख देव जी, सोचे विचार कहे सुख देव जी, ज्ञान विचार रहो सुख मानी, ज्ञान विचार रहो सुख मानी, तेरे किए कछु होवत नाई। देखो सा एक छंद में महाराज जेने कतरो निर्भय करवा के लिए वचन लिखा। गुरु महाराज का 98 वचन है। महाराज कई बीमारियां साहब साहब तेरे किए कुछ होवत नाही, सोच करे किम जीव अज्ञानी, कि हे जीव हे मनुष्य थारा करबो कुछ नहीं होवे। केबा मा सब केवा कहावत में कि राम जी की मर्जी के बिना पत्तो भी नहीं हाले। तो महाराज ने फरमाया कि हे जीव हे मनुष्य थारे करबो इस संसार में कुछ नहीं होवे। आप करता बन जाओ कि मुंह करूं तो आ चीज होई, और महाराज फरमाओ करता बनते ही दुख है। जब तक आप यहाँ रहवा कि अपना कर्म कहीं नहीं होवे तब तक मौज में आ, और जब बन गए मुंह करो हर चीज महाराज फरमाया है पीछे अपने दुख लाग जाए। गुरु महाराज फरमाया तेरे किए कुछ होवत नहीं, तो सोच करे क्यों जीव अज्ञानी, के थारा कर्म कुछ नहीं होवे, बिना फालतू को सोच क्यों करे, विचार क्यों करे, चिंता क्यों करे। आप अपना घर गृहस्थ में या परिवार में कुछ भी हो जावे तो आप भी की चिंता ले बैठ जाओ। महाराज फरमाया चिंता करना कुछ नहीं हो, विचार मत करो, वे तो अपना प्रारब्ध है जो आपके साथ होना है। 100 वर्ष की आयु के लिए आपके कर्म लेर आया, ई टाइम में दुख आनो, ई टाइम में सुख आनो, ई टाइम में शरीर में कोई विपदा आनी या ई टाइम में परिवार में कोई विपदा आनी। महाराज हमारे ये चीजें तो निश्चित है। बसाकी यहाँ पहले बढ़िया प्रारब्ध पीछे शरीर, पहले प्रारब्ध लिखनी आ गया, बाद में आपका शरीर बढ़ियो। प्रारब्ध यानी कि भाई आप जन्म ले मृत्यु लोक में आया तो आपके साथ साथ काय काय होनो है, की टाइम में जन्म होई, की टाइम में मृत्यु होई, की टाइम में शादी होई, ये सब जन्म मरण और परण सब चीजें निश्चित है। हमारे फालतू को सोच विचार क्यों करो। सोच विचार अगर करना है तो वो है भक्ति को, कि क्या आप भक्ति करा, कौन सी भक्ति करा जीव अपना जीव को उद्धार होवे, जीव आप परमात्मा के नजदीक जावा, आपनो जीवन सरल बने, मन में स्थिरता आवे, इस चीज को विचार करना है। बाकी 3 लोग में कहाँ जा रहे हो, हमारा समय एक को विचार नहीं करना और तो चाल तो रही। और
राम जी पर विश्वास होना चाहिए। आगे हमारे कीड़ी को कण दियो मण कुंजर देखे संसो चिट्ठी लिखानी। अब परमात्मा की कुदरत देखो, कला देखो। कीड़ी को कण दियो मण कुंजर, कीड़ी है, कीड़ी भी ने कण चावे, छोटो सो दाणो चावे। तो महाराज बिने भी रात दिन पूर्या है परमात्मा, बा भी भूखी नहीं सोवे। और एक हाथी है, कुंजर यानी हाथी। हाथी ने खाबा के लिए, पेट भरवा के लिए मण चावे, तो परमात्मा हर दिन भी हाथी ने भी पूर्या है। तो आप चिंता करा कि मुँह यान निकलो तो यान हो जाए, यान निकलो तो यान है। भी परमात्मा ने सबकी चिंता है। बाहर छोटो बालक रहे, छोटो बच्चो है, तो मां ने चिंता रहे में की कद नहलाणो, कद दूध पिलाणो, कद खाना की करनी, कद सुलाणो, सब चिंता भाई माता ने रेवे। वो बच्चो एकदम निर्भय रेवे। वो क्यों निर्भय रेवे? वो सब कुछ माँ पर छोड़ मिलियो, वे अपनी माँ है, माँ करता रही, तो माँ भी की हर पग पग पर देखभाल करे। यानी जब आप परमात्मा पर छोड़ दे, वहां खाली छोड़ना ही होने। अब आप सुन लिया, डर जार छोड़ दिया गए, परमात्मा अब तू करे जो ही होवे। और बस परमात्मा ने याद नहीं करा, परमात्मा को सुमरण नहीं करा, जान गुरु महाराज के जान चाला नहीं, तो वे परमात्मा का तो बड़ा नहीं है कि आपको कुछ करा ही नहीं, मेहनत ही नहीं करा, तो वे अपनी देखभाल करी। माता भी देखभाल क्यों करे? माता ने भी स्वार्थ है, बुढ़ापा में अपनी सेवा करी हो, जल जार माता तेरी देखभाल करे। यानी जब आप परमात्मा का सुमरण करा, खान पीन शुद्ध राखा, नियम रेवा, थारी थारी मारी मारी, यानी हर करनी कर्म अच्छा राख, और फिर नियम शाम सुबह सुमरण करा, परमात्मा को धन्यवाद करा, जब वे परमात्मा अपने पग पग पर साथ है। ओ राम जी रो राखे भरोसो मेरा भाई, राम जी रो राखे भरोसो मेरा भाई, जे तो राखे राम भरोसो, जे तो राखे राम भरोसो, कमियन राखे काई, राम जी रो राखे भरोसो मेरा भाई। राम जी रो राख भरोसो राखना पड़ी। सुमरन करते करते आपने वो भरोसो राखना है कि एक दिन परमात्मा को पद आपने ने मिली। तो सत्य बात है, आप राम जी को सुमरन करा, अपनी आत्मा में आप सही रहवा, तो राम जी 3 लोग का कार्य भी सारी, और साथ में की आत्मा को कार्य भी सहज रूप में सर जाए। और हाय बार करता रहेवा तो ज्वाला लागू रहे। देखो जीवन को परम उद्देश्य का ये शांति, मन में शांति हो बहुत जरूरी है। इस जीवन को परम उद्देश्य वही है, जो जीव जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन मन में शांति है ना, तो वो जीत गयो मनुष्य जन्म ने। जिकन भले ही धन दौलत खूब है, रूपवान है, कुल परिवार सब है, कोई चीज की कमी नहीं है, और मन में रात ज्वाला लगोड़ी है, मन में शांति नहीं है, तो भी का सब कुछ हो वो व्यर्थ है। अपना करवा कुछ नहीं होवे। कीड़ी को कण दियो मण कुंजर दे के संसो चिट्ठी लिखाने, जिको जान को शरीर है के साथ महाराज व्यंगा ही प्रारब्ध लिख दिया। बिना हर समय भी चीजू महाराज कह रिया कि परमात्मा पूर्या है, तो आपने भी सोच फिकर नहीं करना है। हंस को मोती दिए सिंह माटी, अब देखो हंस है, हंस अब तो अनाज खावा, अनाज खूब पैदा हुए, हंस है, हंस का ही सिर्फ और सिर्फ मोती खा या दूध पी। तो महाराज हमारे हंस ने भी रोज परमात्मा मोती पूरिया है। मोती कितना दुर्लभ है संसार में, सीप में मिले, लेकिन
हंस ने वह चीज चावे मोती बिको ही चूर्ण करे। तो राम जी महाराज ने बेकी भी चिंता है, रात दिन वे परमात्मा अपने जीवे की चिंता में लागेड़ा है कि भाई मारा जीवे ने कष्ट नहीं होना जा। तो परमात्मा भी हंस ने भी मोती दे रहा है और दिए सिंह माटी। शेर को भोजन को ये तो महाराज भी ने भी पूर रिया है। हर एक जीव एक दूसरा जीव पर लागू है, तो बिने भी सिंह ने भी माटी परमात्मा दे रिया है। अग्नि चकोर नीतु ठाणी, अब चकोर पक्षी है, अग्नि को चूर्ण करे, बिने भी बात चीज रोज मिल रही है। सोच विचार कहे सुखदेव जी, ज्ञान विचार रहो सुख मानी। गुरु महाराज गुरु सुखराम जी महाराज यानी नहीं कह रहा है कि सोच विचार। 18 साल तक गुरु महाराज भजन किया, फिर ये बातें लिखी। पान पत्थर पर आसन हमारा, रेण नींद नहीं। पान पत्थर पर बैठ 18 साल तक महाराज एक जगह बैठ सुमरण कर फिर ये चीजें लिख दिया है। सोच विचार कह दिया है कि ज्ञान विचार रहो सुख मानी। ज्ञान करो, विचार करो मन में, और सुख मानी के हे जीव हर समय सुख में रहे, आनंद में रहे। सुख आ रही है तो फूलो मत सुख में, दुख आ रही हो तो दुख में घबराओ मत। राम जी पर विश्वास रखो कि समय है और समय निकल जाए। और सुख में भी आपने ना चीज सोचनी है कि भाई सुख को समय आ जाओ फूल बैठ जाओ, हमारा दुश्मन तो कोई नहीं है, वो भी समय है, वो निकल जाए। सुख दुख को जोड़ो है, यानी स्त्री पुरुष को जोड़ो है, यानी सुख दुख को जोड़ो है। एक चीजें टिक्योड़ी नहीं रहे। सुख आए दुख आए मत सोचे मुसाफिर रे, राम करे सो होए। मत सोचे मुसाफिर रे, राम करे सो होए। कोई सोवे सुख की नींदा, कोई झुरे झुरे रोवे। कोई सोवे सुख की नींदा, कोई झुरे झुरे रोवे। मत सोचे मुसाफिर रे, राम करे सो होए। मुसाफिर आप तो 3 लोग ने एक दिन टिकट काटी, जानो पड़ी। सोच विचार मत करो। एक तो संसार में जो सुख की नींद सो रिया है और एक है जो झुरझुर रो रिया है। ऐसा सब की कोई कर्म को खेल है, जान का अपना कर्म में बन गई आगे खेल हुई। कर्म यानी अच्छा कर्म करा, शुभ कर्म करा तो अपना जीवन में सुख आए, और बुरा कर्म में लाग गया थारी मारी राग द्वेष निंदा चुगली कपट भेदभाव माया माया पे के चलते हुए आप गलत काम करा और गलत काम करा तो अपना जीवन में दुख आए, और ये सुख दुख है। परमात्मा अपन कदे सुख दुख नहीं देवे, और अपनी कमाई है जो अपना जीवन में सुख आ रहे तो भी आप पिछला जन्म में कोई अच्छा कर्म किया, और दुख आ रहे तो मतलब पिछला जन्म में कोई बुरा कर्म किया जिसको पड़े कि अपना जीवन में दुख आ रहे है। लेकिन गुरु महाराज हमारे अब आपने मनुष्य जन्म मिल गए तो आपने विचार क्यों करना है भक्ति को। गिनती की श्वासा ले रहा है, ये श्वासा जा रही है, जीवन धीरे धीरे खत्म हो रही है। संसार का सारा कार्य अपन नहीं रेवा तो विचारी, एक दिन भी नहीं अटक वाला, एक दिन भी कार्य नहीं अटके। लेकिन अगर आप भक्ति नहीं करी, हाँ बहन सब तैयार बैठा है, दौलत के लिए सब चीज के लिए तैयार बैठा, आप निकलती सब बाती कर ली, 12 दिन बाद बाती हो जावे, 12 दिन तक तो नियम रखे। हमारे सोच विचार मत करो, सब संभाल ले पीछे सब कार्य हो जाए। सोच विचार करना है तो अपनी जीवात्मा को करना है कि अटवा आत्मा निकल आगे कट जावेली किसी लोक में जावेली, और एक साथ साथ कई होवे लोग। फिर आपने दुख का झमेला में आनो है या नहीं आनो, और विचार कर आपने भक्ति करनी, क्योंकि आपने
जो गिनती का दिन है वे जारी है। और जो दिन आपका सत्संग में आ गया सुमरण कर लिया वे ही दिन आपने लेके जो दिन जाए भजन के वो लेके जो दिन आसीन गिनती में भाई वो दिन आसीन गिनती में गायो रे पहाड़े पड़ो आयो रे बुढ़ापो गायो रे पहाड़े पड़ो आयो रे बुढ़ापो जो बने दासी तारो जिंदगी में भाई जो बने दासी तारो जिंदगी में जो दिन जाए भजन के वो लेके जो दिन जाए भजन के वो लेके वो दिन आसी तारा गिनती में भाई वो दिन आसी तारा गिनती में कंचन हीरा माणक मोती कंचन हीरा माणक मोती धरिया रे दासी तारा धरती में भाई धरिया रे दासी तारा धरती में खाई ले रे पी ले रो रे खर्च ले खाई ले रे पी ले रो रे खर्च ले धर्म थारी परे वरती में भाई धर्म थारी परे वरती में जो दिन जाए भजन के वो लेके जो दिन जाए भजन के वो लेके वो दिन आसी तारा गिनती में भाई वो दिन आसी तारा गिनती में राजा रे भोज करण सावो जोधा राजा रे भोज करण सावो जोधा वे पीवो आया मरे त्यो में भाई वे पीरे आया मरे त्यो में के वे कबीरे सा सोड़ो भाई संता के वे कबीरे सा सोड़ो भाई संतो आमरे नहीं वो गिण धरती में भाई हमारे नहीं वो गिण धरती में जो दिन जाए भजन के वो लेके जो दिन जाए भजन के वो लेके वो दिन आसी तारा गिनती में भाई वो दिन आसी तारा गिनती में राम कबीरदास जी महाराज ने बात फरमाया जो दिन जाए भजन के लेके वे दिन आसी तारा गिनती में जो दिन जो समय आप परमात्मा के लेके चलियो परमात्मा ने याद कर आपने जो कार्य कर लिया वो ही दिन आपने गिनती में है। अब आप
2 घंटा निकाल सत्संग में आ गया तो आपको कोई काम नहीं अटक्यो, कोई नुकसान नहीं हो पीछे। लेकिन 2 घंटा आपने बैठ गया तो ए राम जी लेके लिख लिया फलाने दिन फलानो जीव सत्संगत में बैठियो। शुभ कर्म तो लिखने आ गयो, यानी जीवन में सुख आनो, इको तो हमें फल वो मिली। और आज तुम आलस कर जाता और घर फालतू की बातें करता, लंबा दान सो जाता तो कई बस वहां हुई व्यर्थ की। राम भजन जो बिन जो श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई। राम जी की भक्ति के बिना जो भी हमें श्वासा जा रही है वह सब रेत में जा रही है। गयो बालपणो आयो बुढ़ापो जोबन जासी तारो जिंदगी में। देखते देखते बचपन निकल गयो। याद आओ पहली हाथ छोटा का गरा ले टुकड़ा बनाता खेलता, माचा पर गुलाब के काका खेलता। बचपन कतरो बढ़िया निकल गयो फटाफट ही। नीचे आया निकल गयो। गयो बालपणो आयो बुढ़ापो जोबन जासी थारो जिंदगी। और जोबन है वो भी थोड़ा दिन को है, देखते देखते वो भी निकल जाए, को भी ठाड़ो नहीं पड़े और सामने बुढ़ापो तैयार। फिर शरीर में रोगी रोग व्याप जाए। जोबन वार है, जोबन जो बननो है वो बन जाओ, या तो राम जी का भक्त बन जाओ या फिर नरक का रास्ता तैयार कर लो। केवल ऐसा संसार की कमाई हो चाहे राम जी के नाम की कमाई हो। जो जवानी में कर लिया तो बात सही है, बुढ़ापा में नहीं होवे। हम मम्मी कौन हो बुढ़ापा में बैठनी कौन आवे 3 घंटा गई जी तो फलान की मार बैठनी नहीं। बुढ़ापा में राम जी की भक्ति बड़ी दोरी है। जो बात जवानी में कर ली तो बे के लिए सहज है, बैठ को कर दो सहज में निकल जाए। लेकिन बुढ़ापा में आप सोचा कि भाई फ्री हो सब काम और फिर काई नहीं रहो फ्री रेवा तो राम जी का भजन करा तो भाई बड़ो दौर है, बारी दौरो है, 1-2 दिन निकल जावे संसार में। यहाँ अंदर भूल गया राम जी ने तो बच तो मन में लगा वो बड़ो मुश्किल है। बार ई टाइम में गुरुवार का थोड़ी हालत खराब ही तबीयत यानी तो सच बताऊं कर्म उतना जोर मारा हम बेटा फिर भी बार बार यार मेरे मन करे कि गुड़ जाओ सो जाओ, क्योंकि मैं कर्म जोर मारे 1-2 दिन भी आप ढिलाई दे दी तो जोर मारे फिर भजन भक्ति नहीं होवे। आप सोचा बुढ़ापा में आराम करा तो नहीं होवे। दासी खासी तने बहुत सतावे करवा लागर पर धसिया जाए उठ जावा पानी पी रहा उठ जा बेटा तो गोडा दुखे। सत्संग में चाला तो पग काम नहीं जेवे। संते का दर्शन करना है तो आंखें देखू बंद हो जाए। सत्संग सुनबो चावा तो कानों सुनाई नी देवे। ओ पीरा मारा सुंदड़े मीरा सटका शरीर रूपी अपनी जो चुंदड़ी है 4 दिन का ही झटका है, फिर पुरानी पड़ जाए। 4 बार कॉटन की लुगड़ी आवे ने 4 बार डोर पे तो कलर उड़ गयो, कोई काम नहीं है बात। यानी और शरीर जब तक जवानी में हा तब तक भजन भाव हो सके, फिर को धीरे 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 कलर उड़ जाए, यानी शरीर में रोग व्याप जाए, फिर परमात्मा की भक्ति नहीं हो। कबीरदास महाराज फरमाया जो दिन अपना बार भजन के लेके सत्संग के लेके सुमरण के लेके संत सेवा के लेके जा रहा है बे दिन ही बे सांसाई अपना गिनती में लिखनी आ रहा। तो थोड़ा सचेत रहो। पहली बात तो सुमरण आपने कदे नहीं छोड़ना, नियम रखना, आपने सुमरण करना है तो करना। दूसरी चीज सत्संग
कड़े भी आपने सत्संग मिले तो सत्संग नहीं छोड़नी। बाकी संसार का काम छोड़ दिया ना, लेकिन आपने ध्यान पड़ दियो फलानी जगह सत्संग है, आपने गांव में हो चाहे 12 आप कटे चल रहा, सत्संग के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि सत्संग में आपने नई चीज सुनने मिले, कोई ज्ञान की चीज, चेतावनी चीज सुना तो आप पर वापस चेतन हुआ। दूसरी चीज सत्संग, तीसरी चीज है संत सेवा। कोई भी संत आ जावे अपने घर द्वार तो आपने संत की सेवा करनी है। सत्संग, सेवा और सुमरण, ये 3 चीजें ने आपने प्राथमिकता देनी है यदि आपको जीवन सफल होए। बाकी जन्मनो मरणो ये चाहता रहे, एक आपने ने अभिमान नहीं करनो कि धन दौलत को कुछ नहीं, कंचन हीरा माणक मोती धरिया रह जा सितारा धरती में, खाई ले पी ले और खर्च ले धर्म थारी परवर्ती में। संत सदगुरु खाबा पीवो कदे मना नहीं करे, खाई ले पी ले और खर्च ले धर्म थारी परवर्ती में। धर्म के अनुसार खाओ पियो, खान पीन हमेशा शुद्ध रखना। जीव के लिए, मनुष्य के लिए खाबा चीजें परमात्मा कम नहीं बढ़ाई, तो आप बजा गंदी खान पीन चीज के यूज करा, गंदो खान खावा गंदी चीज पीवा। तुम्हारा हमारे ये चीजों दूर रहना है और सात्विक भोजन खाना है, अच्छो भोजन खाना है, और कुछ पैसा है तो अपने धर्म में लगाना है। राजा भोज करण सा योद्धा वे भी आया मृत्यु में। राजा भोज करण सा योद्धा, करण हर रोज करता सवा मन किलो सोनो रोज दान करता, तो बड़ो दान भी रहो, लेकिन मौत मैंने भी आई, तो मौत निश्चित है, मौत ने याद रखो। जन्म लियो रे माने मरणो पड़सी, जन्म लियो रे माने मरणो पड़सी, काढ़ न गाड़ा सिरे कोटे रे, पोते न गाड़ा सिरे कोटे रे, लागे उपाय करो रे नरे कीते न, भजने बिना नहीं छोटे रे, भजने बिना नहीं छोटे रे, जन्म लियो रे माने मरणो पड़सी। अतः बड़ा बड़ा योद्धा दानवीर भी मौत में गया, तो आप बताओ कौन? जन्म लियो जाने मरणो पड़सी, जो जन्म ले मृत्यु लोक में आ गया, नाम ही है मृत्यु लोक, जी मां पे बेटा जी लोक में आ मृत्यु लोक, मृत्यु तो निश्चित है। तो मौत ने हमेशा याद रखने की, कदे भी गलत काम करा तो कोई के प्रति द्वेष भाव आ जावे, राग आ जावे, कुछ भी आ जावे, तो आपने तुरंत याद करना कि काल न मर जावा की खातर करनी। और एक परमात्मा कि वे राम जी महाराज देख लिया है, अब काय कर लिया काय नहीं करे, 2 चीज हमेशा याद रखनी है, जिसमें आपको गलत काम नहीं होवे और आप सत्मार्ग पर चलना। केवे कबीर सा सुनो भाई साधो अमर नहीं इन धरती पर, इस धरती में कोई अमर नहीं है, सबने जानो है, तो ही जानो है, तो यान को जानो है कि अच्छी कमाई कर, ताकि आगे आपने ने मांगवा की जरूरत नहीं पड़े, राम जी के आगे नाड़ झुकावा की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, थरकाऊ जावा की मैं कमाई कर आया, और बात कमाई करवा का साधन है और राम नाम, सांस सांस में सुमरण करा, तो परमात्मा की सदगुरु महाराज के ज्ञान की कला है, कुदरत कला, कि एक नाम में 70 करोड़ नाम आए। जन कर्म को भाग करे ज्ञानी, भजने को भाग कर चढ़ जाए, और वे कर्म धीरे धीरे खत्म हो जाए, आए मोक्ष की गति। हमारे फालतू सोच विचार नहीं करना, चिंता नहीं करनी, राम जी को भजन करना है। आज वाले जी महाराज का समय हो गयो, बाद में और आगे 2 साखी हो रहे मैंने ले लिया वहाँ। आज वाले जी महाराज ने विराम देवासा। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो।
धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने, धन्य हो राम सभा में राम जी राम 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 जी राम सा प्रणाम सा, बोलवा में समझावा में कोई भी गलती हो तो माफ करे सा। राम जी राम।